राज यादव जी का। वो पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, 2 स्टॉक्स और एक ETF। ITI उनके पास है 348 रुपए में 348 की बाय है। एक्मे फिन ट्रेड उनके पास है जो 9 रुपए 26 पैसे पे उन्होंने खरीदा है। और दूसरा बैंक ETF है जो उन्होंने 58 रुपीज 62 पैसा में खरीदा है। 4 महीने का व्यू रखते हैं तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स पे। आपकी सलाह मांग रहे हैं। जी, बैंक ETF होल्ड करना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अपसाइड लग रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और प्रॉपर रिट्रेसमेंट किया है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि 27,000 28,000 तक के लेवल्स भी वी कैन एक्सपेक्ट टिल बजट। तो निफ्टी का भी टारगेट अपसाइड आ रहा है, बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 60,000 तक भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बैंक ETF होल्ड करने की राय होगी, ITI स्टॉक होल्ड करने की राय होगी। और एक और स्टॉक कौन सा बताया था? एक्मे फिन ट्रेड, AKME फिन ट्रेड। और ये एग्जिट करने की राय होगी, ये पेनी स्टॉक है और मुझे लगता है इसमें चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, तो इससे एग्जिट करने की राय होगी। ओके, अंकित का सवाल है। वो पूछते हैं जायसवाल नेको के बारे में। जायसवाल नेको फॉर फ्रेश एंट्री प्लीज। जायसवाल नेको में फ्रेश एंट्री क्या करंट लेवल्स पे कर सकते हैं? और जायसवाल देखो जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट है, 10% अपर सर्किट है, तो ये चाहे तो भी बाई नहीं कर पाएंगे, इनको पेंडिंग ऑर्डर रखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है, 90 to 95 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर इनको मिलता है पेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वैसे लिमिट ऑर्डर, अगर मिलता है तो ठीक है। ओके, अभिनव सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं नायका के बारे में। नायका उनके पास है 263 के लेवल पे। एवरेज करें या फिर वेट करें या फिर इससे निकल के किसी और स्टॉक में जाए? और जी, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले दिनों में पोटेंशियल रखता है, 300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 300 to 350 तक के टारगेट्स वी कैन एक्सपेक्ट। 300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट 350 आता है, तो होल्ड करने की राय होगी। ओके, अगला सवाल जो है वो है सम्मान कैपिटल पे। सम्मान का तो आजकल पूछेगा मत, आज भी ये स्टॉक जो है करीबन 5.5% ऊपर काम का 7% अप 186 का लेवल देखने को मिल रहा है। कितना सम्मान और है इस स्टॉक में सर? वीकली चार्ट अगर देखें तो अभी तो इसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है और पोटेंशियल काफी अच्छा है ये स्टॉक में। ये यहाँ से 2 साल, अगर 2 साल का व्यू अगर रखे तो डबल भी हो सकता है, तो होल्ड करने की राय होगी। ओके, अगला सवाल जो है वो है दीपक जी का। वो पूछते हैं उनके पास एपेक्स APEX के 100 शेयर्स है एट 251, JSW इंफ्रा 230 शेयर्स एट 310। लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स। जी, एपेक्स से एग्जिट करने की राय होगी, फॉल्स ब्रेकआउट केस है और लगातार 2 दिन से गिर रहा है, तो एपेक्स फ्रोजन फूड से एग्जिट करने की राय होगी। और नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था? JSW इंफ्रा। JSW, इससे भी एग्जिट करने की राय होगी। इसमें भी फॉल्स ब्रेकआउट है और इसमें तो लगातार हमें 350 के लेवल से फॉल भी देखने मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो इससे भी एग्जिट करने की राय होगी। एक स्टॉक को देखिएगा, कमिंस इंडिया। आज ये स्टॉक जो है वो 3% ऊपर है, लेकिन अगर हम 5 साल में देखें दिस स्टॉक इज अप 828%। 1 ईयर दिस स्टॉक इज अप 21%। 1 मंथ इज 4%। क्या दम लग रहा है इसमें? 52 अभी तो वीक ये हाई पे खड़ा है। अभी तो ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट इसने दिया है, यानी पोटेंशियल यहाँ से और अपसाइड का है। कभी भी कोई भी स्टॉक इतना अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में और 52 वीक हाई ब्रेकआउट देता है, वो भी वॉल्यूम के साथ में, तो 10 से 15% का अपसाइड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो अगर मैं 10% भी मान के चलूं तो यहाँ से टारगेट आते हैं 4,700 4,800 तक के, तो इतना अपसाइड पॉसिबल है इसमें। एक और स्टॉक देखिएगा मनीष, फेडरल बैंक। इसमें न्यूज भी है और एक मोमेंटम भी है और ये अपने लेवल्स को होल्ड करते हुए। जी, PSU बैंक्स ने अगर आप देखें पिछले पूरे महीने में जो रैली हुआ है बैंक निफ्टी में, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन PSU बैंक्स का है और PSU बैंक्स के स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट्स है। और जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी यहाँ से 60,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो आने वाले दिनों में PSU बैंक्स में काफी अच्छे लेवल्स और अपसाइड लेवल्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि PSU बैंक्स में ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं। ओके, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहीं पे ज्यादा है, तो जी, यस PSU बैंक्स जो है वो एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अभिनव सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं सूजलॉन के बारे में। 3 से 4 महीने का व्यू रखते हैं, सूजलॉन में क्या करना चाहिए?
और जी मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो चुका है। 70 के लेवल से लगातार गिर रहा है। और अब अगर इसने 50 का स्विंग लो ब्रेक किया तो वापस ये 40 और 30 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, और सवाल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। वो कहते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इज नाउअडेज इन डाउनवर्ड ट्रेंड, व्हाट आर द लोअर रेट्स वेयर वी कैन प्लान टू बाय एंड वेयर डू यू एक्सपेक्ट इट आफ्टर 1 ईयर? एक साल में कहाँ देखते हैं आप इस स्टॉक को, और कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? और जी फिलहाल तो इसमें ब्रेकडाउन है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 13,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके। करंटली प्राइस चल रहा है 15,500। तो ओके। 1300 का लेवल इस पे सपोर्ट आता है। 13,000 के आसपास सपोर्ट आता है इसमें। तो करंट लेवल से भी 2-2,500 पॉइंट का फॉल आने दो। 13,000 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे अगर कंसोलिडेशन मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। ओके। दयाकांत मिश्रा जी का सवाल है। वो पूछते हैं बिट्स बिट्स लिमिटेड के बारे में। बिट्स लिमिटेड अगेन पेनी स्टॉक 14 पर है, क्या करूं? और मैं ये स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, सॉरी। ओके। अभिनव सिंह जी है, उनके पास सवाल है श्रीराम फाइनेंस का। कहते हैं कब तक किन लेवल्स पे एंटर करें, और टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? जी श्रीराम फाइनेंस में अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर टेक्निकल पुल बैक इसमें मिलता है तो 700 के आसपास बाई एंट्री लेना, बाय करना काफी अच्छा रह सकता है। स्टॉप लॉस होगा 30 पॉइंट्स का, 670 का स्टॉप लॉस। और आने वाले दिनों में इसमें टारगेट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 770 तक के। ओके। राहुल जैन का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक एक है मंगल इलेक्ट्रिक एंड जिंदल ड्रिलिंग। शेयर्स में फ्रेश एंट्री किन लेवल्स पे ले सकते हैं? और जी मंगल इलेक्ट्रिक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कल ही ब्रेकडाउन देखने मिला है। अब ये वापस अगर 490 का लेवल ब्रेकआउट देता है तभी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, तो मंगल इलेक्ट्रिक अवॉइड करने की राय होगी। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था? जिंदल ड्रिलिंग। इसमें भी वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें ब्रेकआउट आता है 600 का, 600 का इंपॉर्टेंट लेवल है। और अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो जब तक 600 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगला सवाल जो है वो बैंक्स पे है। कहते हैं एचडीएफसी बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई, कौन सा खरीदना चाहिए? जी अगर मैं ओवरऑल प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक कंपेयर करूं तो पिछले 1-2 महीने में पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। जी। तो मेरा फोकस पीएसयू बैंक्स पे ज्यादा है। पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रैली देखने मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है। और अगर आपको प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करना है तो प्राइवेट बैंक्स में जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, एक्सिस बैंक में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, फेडरल हम लोग ने डिस्कस किया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे फोकस करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो रोहित कुमार जी का है। वो पूछते हैं पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। पूनावाला फिनकॉर्प में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। जी पूनावाला फिनकॉर्प में फ्रेश ब्रेकडाउन है। लगातार 3-4 दिन से हमें फॉल देखने मिल रहा है। मुझे लगता ओके। है ये स्टॉक अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो अवॉइड करना चाहिए। ओके। रवि चौहान का सवाल है। वो पूछते हैं डीसीबी के बारे में। डीसीबी बाइंग प्राइस जो है वो है 143 का, एग्जिट कर ले या फिर बने रहे? इसमें पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आपने क्वांटिटी बाई किया उसका 50% क्वांटिटी आप स्क्वायर ऑफ करके पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए 152 का। 152 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। और आने वाले दिनों में टारगेट पॉसिबल हो सकता है 175 से लेके 180 तक का, 180 तक का टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। व्हाट इज योर व्यू ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज एट दीज लेवल्स? एक अच्छे नतीजों के बाद एक अच्छा मोमेंटम, मनीष। जी रिलायंस ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक पोटेंशियल लगता है। एक बार 1500 के ऊपर निकल गया ब्रेकआउट, तो यहाँ से आराम से 5 से 7% का रैली इजीली दे सकता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1600 के ऊपर तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। ओके। एफएमसीजी कंपनियों के बारे में बात करते हैं कुछ। ये मोमेंटम इनमें, आई मीन दे आर वेयर दे आर, हिलते नहीं है। एचयूएल में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है पोस्ट द अर्निंग्स। कोलगेट पामोलिव भी आज लाल निशान में कामकाज करते हुए। आईटीसी इज लिटिल बिट होल्डिंग अप।
इन स्टॉक्स में जो प्योर एफएमसीजी प्लेज है, इनमें कुछ दम लगता है या फिर आपको लगता है कि ये दायरे में और बहुत सुस्त कारोबार करने वाले शेयर? इसमें सिलेक्टिव आपको जाना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स में कंसोलिडेशन है, कुछ स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट है, जैसे रेडिको है, नेस्ले इंडस्ट्रीज है, ये सब में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। वीबीएल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ब्रिटानिया में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट है। तो सिलेक्टिव काउंटर, सिलेक्टिव स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जहां पे पैटर्न, चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और जहां पे ब्रेकआउट है। अगला सवाल जो है वो है मजगांव डॉक पे। कहते हैं कि मजगांव डॉक क्या करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं? और जी मेरे हिसाब से स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेज में है। एक्यूमुलेशन लेवल के लिए करंट लेवल मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2500 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो 2500 के आसपास दैट विल बी अ राइट लेवल टू एक्यूमुलेट। रुबीदा का सवाल है, वो पूछते हैं इटर्नल क्या इन लेवल्स पे खरीदें या नहीं? और जी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, ये स्टॉक और नीचे में मिल सकता है, नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। 300 के आसपास विल बी अ राइट लेवल टू एंट्री। अभिनव सिंह जी पूछते हैं बीडीएल के बारे में, भारत डायनामिक्स 1720 पे उनका बाय प्राइस है एवरेज। व्हाट विल इट रिकवर एंड गिव फर्दर रिटर्न्स? पूछ रहे हैं आपसे। जी ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि ये एक दो दिन अगर और सस्टेन कर लेता है 1500 के ऊपर, तो यहां से इसमें 1750 तक के टारगेट ओपन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मनीष, ये बताइए, क्योंकि आप दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में भी डील करते हैं, इस समय आपको क्या अच्छा लगता है? इक्विटीज या फिर गोल्ड सिल्वर या फिर क्रिप्टोज? कहाँ आपको लगता है कि वन शुड रियली डाइवर्सिफाई सम फंड्स? जी मुझे लगता है कि क्रिप्टो का एक अच्छा पोर्टफोलियो अभी बनाना चाहिए। क्रिप्टो में लगातार पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा फॉल हमें देखने मिला है। तो अब लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम इक्विटी टू क्रिप्टोज। एंड क्रिप्टो में भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एसआईपी करना चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो में आने वाले दिनों में वापस हमें अपसाइड तो लेवल्स देखने ही मिलने वाले हैं, और क्रिप्टो में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, जल्दी रिकवरी देखने मिल रही है। तो क्रिप्टो का एक छोटा पोर्टफोलियो जरूर अलग से बनाइए। स्टॉक्स का तो जैसे आप बनाते ही हो, वैसे क्रिप्टो का भी आपके पास एक अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्रिप्टो का जमाना है। वो तो है, लेकिन क्रिप्टो वोलेटाइल भी बहुत है मनीष। जी वॉलेटाइल है, लेकिन क्रिप्टो का आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो का पोर्टफोलियो आपको ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। तो अगर क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बनाना हो तो कौन कौन सी कॉइन्स होनी चाहिए उसमें? आई मीन कौन सी ऐसी कॉइन्स है जो स्ट्रॉन्ग है और जो आपको लगता है कि अच्छा करेंगी? जी जैसे अभी बिटकॉइन में काफी अच्छा फॉल आया था, इथेरियम में काफी अच्छा फॉल आया, सोलाना में काफी अच्छा फॉल आया, रिपल एक्सआरपी करके उसमें काफी अच्छा फॉल आया। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, जो बड़े कॉइन्स है, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते एसआईपी कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। वंश हमें लिखते हैं कनाडा से, वो पूछते हैं अडानी ग्रीन के बारे में। वंश, हमने अडानी ग्रीन के बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। 500 शेयर है, 1080 पे लिए है उन्होंने, और उनके पास एरेडा है। एरेडा है 1900 शेयर, जो उन्होंने 183 के भाव पे लिए हैं। तो प्लीज इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बताइए। हैं। जी अदानी ग्रीन तो एग्जिट करने की राय होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट केस है और आने वाले दिनों में और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इरेडा जरूर होल्ड किया जा सकता है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल सकता है इसमें। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो वापस ये 180 190 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मनीष, आपने क्रिप्टोज की बात की, क्या गोल्ड और सिल्वर एक प्रेफर्ड बेट्स हो सकते हैं नाउ एट दीज लेवल्स? और जी गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों में वोलाटिलिटी ज्यादा देखने मिली है। एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिला और एक परफेक्ट टेक्निकल पुल बैक देखने मिला। अब मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर कुछ दिनों के लिए थोड़ा शांत हो सकते हैं, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं, और एक बेस बना के फिर वापस ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो अगर आपका लंबा व्यू है, थोड़ा 6 महीने साल भर का व्यू है, 3 महीने का व्यू है, तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये कंसोलिडेट करेगा, एक बेस बनाएगा। तो मनीष, इक्विटीज में आपने हमको दो स्टॉक्स तो बता दिए हैं, कुछ और स्टॉक्स है जिन पे आपकी नजर है, जो आपके रडार पे है? जी तीसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मेटल सेक्टर और पीएसयू बैंक्स, ये तीन सेक्टर में काफी अच्छी रैली है पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने में। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दो स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।